मुंबई में 8 साल से अधिक पुराने ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 1990 के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आज प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन नियंत्रण में काफी सुधार हुआ है और अब ट्रक प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। जैसे कई मुद्दों को बीजीटीए के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह में उठाई गई। नवी मुंबई वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी अपनाने और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के वीडियो मार्फत संदेश दिए गए। मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, पूर्व परिवहन व गृह मंत्री सतेज पाटिल, डॉक्टर अविनाश ढाकणे, IAS परिवहन आयुक्त विवेक भनवर, IAS संयुक्त GST आयुक्त जयंत पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटिल, BGTA अध्यक्ष सुरेश खोसला, आयोजन समिति अध्यक्ष बल मलकित सिंह, संयोजक अशोक गोयल, AIMTC अध्यक्ष अमृतलाल मदान, AIMTC चेयरमैन डॉक्टर GR शन मुगप्पा की मौजूदगी में परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सभी के सामने रखी गई। देखो, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन है बड़े गौरव से मना रही है। इसमें जहाँ पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह ये देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पर मुझे खुशियाँ बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक भनवर और सतेज पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी GST कमिश्नर जॉइंट और इसी के साथ में अविनाश ढाकणे जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर आए थे। और हमारी जो समस्याएँ हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई है, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई, उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक भनवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, CNG गाड़ियाँ हैं, फिर LNG हैं। सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश ढाकणे जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि GST आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास उसकी बात करेंगे। और इसी के साथ में जो चालान हमें हो रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीरियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले मैं बॉम्बे गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उनके 75वें साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस 75 साल में इस इंडस्ट्री ने, इस एसोसिएशन ने काफ़ी बड़ा योगदान किया है। जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमने देखा कोविड के समय किस तरीके से उन्होंने इस देश को मोबिलिटी रखी है। आने वाले समय जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस देश के GDP का करीबन 9% के आसपास इसका हिस्सा है और 15 करोड़ के आसपास करीबन लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसका महत्व जो है
वो सभी लोग समझते हैं। निश्चित तरीके से इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, इन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र हमारे पास में किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर कोई समस्या का जो हल है सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। खास कर उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का इशू है, ई चालान का इशू है। मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर कोई इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेंगे। ई चालान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और ई चालान की वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होंगे? कि इस ई चालान आज 1-2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया है कि सभी जो ई चालान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे। और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चालान निकलेंगे। और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ इसको गलत चालान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ से या तो किसी से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे BGTA मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि भी हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है हर एक संगठन से आए हैं, महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई हैं। और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, GST अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है पाशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है। और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो है निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो MP में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री GR षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स में हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये MP को लेके जो महाराष्ट्र का अपना चेक पोस्ट निकले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे और जो ई चालान की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे।